हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने अधिगम हेतु आकलन के पेपर में फर्स्ट यूनिट में मापन और मूल्यांकन दिया हुआ है। इसके मध्य अंतर को स्पष्ट करेंगे। मापन और मूल्यांकन के मध्य अंतर यानी इन दोनों में क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले यह भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम का अंकात्मक रूप देने की क्रिया है। यानी मापन जो है वह एक भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया है। और मूल्यांकन जो है वो व्यक्ति के गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की क्रिया है। यानी मूल्यांकन व्यक्ति के संबंध में क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे संबंधित गुण और दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की क्रिया है। फिर इसमें संख्यात्मक मूल्य है, यानी मापन जो है वह संख्यात्मक मूल्य है। इसी के साथ ही जो मूल्यांकन जो है संख्यात्मक मूल्य तथा गुणात्मक मूल्य दोनों है। यानी मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक मूल्य दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। फिर इसके द्वारा कितने उद्देश्यों की प्राप्ति की है, यानी मापन के जरिए हमने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है इसकी जानकारी मापन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन में हमने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यानी इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि हमने किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। फिर यह साधन है साध्य नहीं, यानी मापन जो है वह साधन है, साध्य नहीं बोल सकते। जबकि मूल्यांकन जो है अपने आप में साध्य है, यानी यह अपने आप में ही साध्य माना गया है, साधन नहीं माना गया है। उसके बाद है जैसे मापन में साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। यानी मापन जो है उसमें हम साक्ष्यों का एकत्रीकरण करते हैं, जबकि साक्ष्यों को विश्लेषण ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं। यानी जो मूल्यांकन में जो है हम साक्ष्यों को विश्लेषण द्वारा उसका निष्कर्ष निकाल कर मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है। यानी निष्कर्ष के द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही जो है मापन द्वारा किसी के बारे में हम स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते, यानी स्पष्ट रूप से हम परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते मापन में। और जबकि मूल्यांकन में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है कि व्यक्ति ने कितना अचीवमेंट किया है। फिर इसका जो मापन का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है और व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है। परंतु जबकि मूल्यांकन जो है इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है और इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध को हम मूल्य के द्वारा अंकन कर सकते हैं। फिर जो है मापन का जो है इसका कार्य केवल अंक प्रदान करना होता है, यानी मापन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को या छात्र को केवल अंक प्रदान कर सकते हैं। जबकि मूल्यांकन में हम इसमें अंक देने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि अंक के अलावा कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यानी मूल्यांकन में हम व्यक्ति को अंक देने या छात्र को अंक देने के साथ ही उसने उस अंक के जरिए कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसका पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से चलता है। अब है मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी मापन में हम सार्थक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी मूल्यांकन में परिणामों के आधार पर हम छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वर्तमान में यह छात्र क्या बनेगा या क्या अचीव करेगा। फिर इसमें मापन केवल मात्रात्मक होता है, यानी मापन जो है वह केवल मात्रात्मक रूप में हो सकता है, जबकि मूल्यांकन इन दोनों रूप से हो सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्योंकि मूल्यांकन जब हम बच्चे का जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें मात्रात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में दोनों रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद
इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी मापन का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यानी मूल्यांकन का जो क्षेत्र व्यापक होता है और इसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। फिर इसमें यह जो है कम समय लेता है, यानी मापन जो है मापन के द्वारा कम समय लगता है या मापन कम समय लेता है, क्योंकि किसी का हम मापन द्वारा परीक्षण करते हैं तब हम किसी एक पहलू को मापते हैं, यानी मापन के जरिए हम विद्यार्थी के या व्यक्ति के एक पहलू को ही माप सकते हैं। अतः इसमें कम शक्ति तथा कम साधनों की आवश्यकता होती है, जबकि मूल्यांकन इसके विपरीत है। मूल्यांकन में समय अधिक लगता है और समय भी अधिक लेता है, यानी क्योंकि इसमें छात्र की जो रुचियों है, क्षमताओं है, कौशल है आदि का हम एक साथ मूल्यांकन करते हैं। इसलिए मूल्यांकन और मापन दोनों में विशिष्ट अंतर पाया जाता है, क्योंकि मापन के जरिए हम केवल व्यक्ति या बालक के उसके एक ही पहलू को प्राप्त करते हैं, जबकि मूल्यांकन के माध्यम से हम उसके सर्वांगीण विकास को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।